नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग आज्ञे द्वारा रचित ये दीप अकेला कविता पर चर्चा करते हैं। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नए कविता के प्रमुख कवि आज्ञे द्वारा रचित है। इसका रचना काल जो है वह 18 अक्टूबर 1953 ईस्वी में है। यह कविता उनके बावरा हेरी काव्य संग्रह में संग्रहित है। आज्ञे प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता के कवि है, इसलिए उनके ऊपर यह आरोप भी लगता रहा है कि वह युक्तिवादी कवि है। यह कविता इन्हीं बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती है। इस कविता में दीपक जो है वो मनुष्य का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो समाज की प्रतीक है। इस कविता के द्वारा आगे ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मनुष्य का गुण, उसका कौशल्य, उसकी रचनात्मकता समाज के काम आनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है कि वो समाज के काम आए। जिस तरह एक दीपक के लिए अकेला जलने से बेहतर है दीपकों के कतार में जलना, उसी तरह मनुष्य के लिए समाज से जुड़े रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अपने इस कविता में दीपक जो प्रतिभाशाली मनुष्य का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। तो हम यह दीप अकेला कविता का व्याख्या या भावार्थ देखते हैं। तो यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जो पंक्तियाँ है इसका भावार्थ है दोस्तों कि ये जो दीपक रूपी मनुष्य है वह स्नेह अथवा तेल से भरा हुआ है। इसे थोड़ा गर्व भी है और ये मनुष्य जो है वो अपने मस्ती में चूर भी है, लेकिन दीपक रूपी मनुष्य को इस समाज रूपी पंक्ति को अर्पित कर देना चाहिए, जिससे ये समाज के काम आ सके और उसका जीवन सार्थक हो सके। तो मनुष्य जो है उसका अस्तित्व जो है तो समाज में रहकर ही है। समाज के कटकर या समाज से अलग रहकर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व जो है तो समाज में रहकर ही समाज के काम आने में ही है। तो हम अगली जो पंक्तियाँ है उसको देखते हैं कि यह जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समाधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, समाधि ये एक लकड़ी। तो इस पंक्तियों का भावार्थ है दोस्तों कि ऐसा युक्ति है, ऐसा मनुष्य है कि जो अनोखा गीत रचता है जिसे कोई और नहीं रचा सकता। ये उस गोताखोर की तरह है कि जो विचारों के मोती चुनकर लाता है जिन्हें और कोई चुन नहीं सकता। अर्थात जिस तरह गोताखोर पानी में कूदकर मोती चुनकर लाता है, उसी तरह ये मनुष्य भी इतना कुशल है कि विचारों के मोती चुनकर लाता है। ये प्रतिभाशाली मनुष्य उस लकड़ी की तरह है जो खुद जलकर वातावरण को पवित्र करता है, पवित्रता फैलाता है। अर्थात ये युक्ति अपने विचारों से क्रांति की आग लगा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। मैं इस दीपक के माध्यम से समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। तो अगली जो पंक्तियाँ है वो देखते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पुतपय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि के तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत
इसको भी शक्ति को दे दो। इस पंक्तियों का भावार्थ है मित्रों, प्रतिभाशाली मनुष्य शहद के समान होता है जिसे स्वयं समय रूपी मधुमक्खियों ने जमा किया हुआ रहता है। जिस प्रकार शहद बनने में समय लगता है, उसी प्रकार रचनाओं को बनाने में भी समय लगता है। ये दही था मक्खन के समान है, जो कि असाधारण है। जीवन भी कामधेनु के समान है, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अर्थात ये प्रतिभाशाली मनुष्य दही या मक्खन के समान है। ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध को मथने से निर्मित हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। ये प्रकृति से उत्पन्न ये सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे भी शक्ति को दे देना चाहिए। अगली जो पंक्तियाँ है वो देखते हैं कविताओं की। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धूधवाते करने तम में, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनाप, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसी को भक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि सृजनशील मनुष्य हर परिस्थिति में धीरज बनाए रखता है। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, गंभीर हो, उसमें सृजनशील जो मनुष्य होता है वो अपना धीरज बनाए रखता है, अपना धीरज खोता नहीं है। उसकी मौलिकता कभी ख़त्म नहीं होती है। उसकी जो मौलिकता है, सच्चाई है, सत्यता है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वह किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है, वो किसी के सामने हार नहीं मानता है। उसके भीतर की भावना अच्छी रहती है। इसके अंदर जो विश्वास है वह छोटा होने पर भी नहीं भागता। इसके अंदर जो विश्वास होता है वह कहीं छोटा होने पर भी वह नहीं भागते या उससे आगे उससे डरते नहीं हैं। तो उसका विश्वास इतना गहरा है कि कोई और मनुष्य उसे नहीं नाप सकता। उसे कई बार समाज से अपमानजनक कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं, मगर वो कभी हार नहीं मानता है। समाज ने चाहे कितना कितना भी उसका अपमान किया है, उसको कड़वे शब्द सुनाए, तो भी वह उससे हार नहीं मानता है। अपने जीवन में वह सफल होता है या डटा रहता है। यह इस धुएं में भी तरुता से भरा हुआ रहता है। हमेशा सतर्क वह सावधान रहता है। इसकी आंखें हमेशा अनुराग से भरी हुई रहती है। ये हमेशा लोगों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। इसके भीतर जो अपनानापन है वह कभी ख़त्म नहीं होता है। इसे हमेशा कुछ जानने व पहचानने की जिज्ञासा रहती है। इसे युक्ति को भी भक्ति को दे दे, अर्थात इसे समाज से जोड़ देना चाहिए, जिससे समाज आध्यात्मिक रूप से बना रहे, जुड़ा रहे और इस मनुष्य की सारी आस्था समाज के काम आ सके। तो इस प्रकार अज्ञे ने इस कविता में युक्ति को समाज में समाविष्ट किया है। युक्ति का जो महत्व है वह समाज में रहकर ही है। युक्ति का समष्टि में जो विलीनीकरण उन्होंने दिखाया है समाज में, वह महत्वपूर्ण है। और यह दीप अकेला कविता पर मतलब वस्तुनिष्ठ सवाल भी जो पूछे जाएंगे तो इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि यह दीप अकेला जो कविता है वह कब प्रकाशित हो गई थी। तो ये दीप अकेला कविता
18 अक्टूबर 1953 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। दूसरा सवाल इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये कविता आज्ञे के यह दीप अकेला ये कविता आज्ञे के किस काव्य संग्रह में से संकलित की गई है? तो यह दीप अकेला आज्ञे के बावरा अहेरी काव्य संग्रह में से संकलित की गई है। तो यह दीप अकेला में दीपक किसका प्रतीक है? तो यह दीप अकेला में दीप जो है वो मनुष्य का प्रतीक है। और पंक्ति किसका प्रतीक है? तो समाज का प्रतीक है। तो अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। अज्ञेय ये उनका उपनाम है। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इस प्रकार के सवाल मतलब वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते, तो उसकी भी तैयारी हम लोगों को करना है। तो अगले तासिकाओं में हम लोग आगे की दूसरी कविताओं का अध्ययन करते हैं।